दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और आज फिर मेरे साथ हैं इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले चौधरी बलराज सिंह मलिक जी। और आज दूसरा एपिसोड में फिर हम बात करेंगे हिसार ज़िले की। रोचक अंदाज में बातचीत होगी और हिसार ज़िले के लोग बड़े लड़ाका रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में। यहाँ एक तहसीलदार को भी कत्ल कर दिया था, एक डीसी को मार दिया था और बहुत सारे किस्से कहानियाँ। यहाँ के बड़े जो देसी पहलवान हुए हैं जो दंगल लड़ते थे और यहाँ की पैदाइश किस तरह से खेतियाँ होती थी, बहुत सारी बातें हैं। आपको वीडियो सुन के बड़ा मज़ा आएगा और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने बच्चों को भी सुनाना कि हिसार ज़िले के यदि आप हैं या पूरे हरियाणा में कहीं से भी हैं, यानी इतिहास से आप रूबरू होंगे नए अंदाज में। और मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं चौधरी बलराज सिंह मलिक, इतने शानदार अंदाज में जिस तरह से बता रहे हैं कि बहुत कम लोग मिलेंगे, हैं बहुत सारे, लेकिन बलराज सिंह मलिक जी के पास भी एक अच्छी जानकारी है और मज़ा आएगा आपको सुन के। आप कमेंट्स करना और बताना जी। सोई साहब नमस्ते जी। नमस्कार जी, आपको भी जी करमपाल जी नमस्कार और आपके प्रिय दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से नमस्कार। हिसार जिले के बारे में दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी थी। हाँ। तो आप बता रहे थे हिसार के लोग बड़े लड़ाका और बहादुर रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े बड़े काम हुए यहाँ। इसका तो प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो इसका नाम ही जो अदन पड़ताल करना है, आपका टीवी जो चैनल का नाम रख रखे है जी और पड़ताल ही आप कर रहे हो जी। तो जैसा भी हमें सूझेगा जो अदन बताएंगे आपको। जी। ऐसा था कि 1857 का जो गदर हुआ था, उस बगावत के टाइम में द्वादन मतलब हिसार जिले का बहुत बड़ा द्वादन मतलब हिस्सेदारी रही है। जी। उसमें कई गांव की हिस्सेदारी ज़्यादा रही है। द्वादन जो ज़्यादातर उनमें मोमडन भी ज़्यादा थे, उन गाँव में और भी ज़्यादा, और बाकी लोगों ने भी हिस्सा लिया खूब बढ़ चढ़ के जी कि हमारा देश द्वादन है, इनसे गुलामी से पंडा छूटा यहाँ का। तो यहाँ तक के द्वादन मतलब उस टाइम के जो अफसर थे, हिसार डीसी को मार दिया था। अच्छा। हाँ, वो अंग्रेज था या लोकल था? ब्रिटिश थे। अच्छा, ब्रिटिश था। अपना तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में तो थानेदार तो ऊपर नहीं जान दिया करते, और सेना में द्वादन जमादार का पद होता था, एक नायब सूबेदार कहते हैं जी, यानी सूबेदार से आगे नहीं जान दिया करते। उससे ऊपर सारे अंग्रेज होते थे। मैं कह रहा हूँ जो कैप्टन भी अपने जो कोई पलसन आ गया ना, वहाँ से सूबेदार मेजर बन के ऑनरेरी कैप्टन द्वाद का बाद में भेजा करते द्वादन चिट्ठी लेटर जी। यानी आप तो जो तरला सौदा हो नहीं, ये तो अपना था जी, और वो जो ऑफिशियल जितने होते थे जी, वो ब्रिटिश होते थे जी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तमाम भारत की बर्मा समेत ले लो द्वादन मतलब ये पूरा भारत है, और पाकिस्तान बांग्लादेश तो बने ही नहीं थे जी। और नेपाल को भी द्वादन छोड़ दो एक पास है, श्रीलंका को ले लो। हमारे प्रति 4000 भारतीयों के ऊपर एक ब्रिटिश था। 4000 भारतीयों पर एक ब्रिटिश राज कर गया। 4000 पर तो जो भेड़ भी डट गया तो द्वादन एक पाली पे नहीं पाली बता दिया, हमें लड़ा लेंगे बिल्कुल। कोई नहीं, अपनी स्थिति ये थी। और उनमें भी कोई सारे सैनिक नहीं थे, और इतने साल राज कर गए। हाँ, इतने साल राज कर गए तो वो भी सारे सैनिक नहीं थे। वो भी कोई रसोईया भी था उनमें उनका, कोई उनका डॉक्टर भी था, और सिविल सर्विसेज में थे, कोई उनमें तहसीलदार था, कोई जिलेदार था, कोई और चीज थे, ये मान के चलो आप। और अपना ओहदा इससे आगे नहीं जाने देते थे हमारा, यानी ऑफिशियल जितने होते थे सारे ब्रिटिश अधिकारी होते थे, और बाकी द्वादन छोटे तबके के थर्ड क्लास के कह लो, फोर्थ के कह लो, आज के हिसाब से ये ग्रुप सी डी बना रखे ये इसमें आपा थे। कैसे दब कर रहे उनसे लोग? देखो, इसमें थोड़ा सा एक एहसास जरूरी होता है, और जब तक हमें अपना एहसास नहीं होगा, जिस तरह ही बाप आए हो इंटरव्यू करने जी, तो ये सारी बातें मैं तो अपने मन से ये मान रहा हूँ कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिले हमें, तो प्रेरणा इतिहास के बगैर तो प्रेरणा मिलेगी नहीं कहीं से जी। आप जो बात कर रहे हैं हम क्या थे, हमारा अतीत है, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी, और हमारा अतीत यदि कुछ रहा है तो किसी लड़के ने कोई नहीं कहे देख भाई तारे द्वादन यूनियन चौधर हुआ करती, या तारे बडेरे द्वादन आड़े सेवा भाव में आ गए थे, फलानी चीज में आ गए थे, तो उनका जरूर द्वादन इस चीज की मन में आओगी कि भाई अपन ये दोबारा हमारी बात चौधर आनी चाहिए जी। चाहे किसी के सरपंची आ लो, इन लोगों कहते भाई सरपंची कर ली, तारा परिवार ने हटके क्यों ढोल धरो, वो कीटाणु मरते नहीं जी। हाँ बिल्कुल, जिस परिवार में पहलवानी रही है उसका छोरा लंगोट जरूर बांधेगा। सही कहो, चाहे वो उषा ना बन पाओ, बाकी फिर भी उसके मन में एक जज्बा होगा कि हमारे द्वादन बुजुर्ग मजबूत थे। बिल्कुल ठीक है ना, बुजुर्गों की विरासत को आगे बढ़ाना है। कमाल की बात है, ये एहसास करवाना होता है। यस। जिस तरह एक लड़का द्वादन मतलब यहाँ
कबड्डी हाथी खेलने लग गया, हमारे पड़ोस का ही गाँव है। और उस लड़के ने द्वादन मतलब थोड़ा सा घमंड सा भी हो गया, भाई मनो प्रैक्टिस करने की कई जरूर, प्रैक्टिस के लिए घाट आवे। गाँव वाली कमेटी वाले बोले भाई तो प्रैक्टिस करवा कर करया कर, बोले आप तो काम चला लेंगे। वो फिर द्वादन मतलब गाँव वाले छोड़े दी यार, वो और टीम तैयार खड़ी कर ली। तो उनमें देखा कुछ छोरा द्वादन वो भी खेल देखने चलिया गया। पड़ोस में द्वादन 8-10 कोस पर द्वादन खेल हो रहे थे, वहाँ होने थे, वो भी देखने खातर चलिया गया। अब देखा मेरे बिना यार टीम के करेगी। तो उनमें एक नया लड़का ऐसा तैयार हो गया, जो लड़का थोड़ा रंग का द्वादन लाल सा दिखे, जिस तरह सुनारा है बालक हो आकर इस ढंग से द्वादन मतलब वो लड़का अच्छा चाल पड़ा हो, रेड करे, रेडर था वो। और कोई ऊपर को कूद जे, कोई फिर दोबारा कूद जे, हाथ लाव टच करे फिर ठ्यावे नहीं, अच्छा चल गया। कई बार द्वादन देखा यार, उसने मान लिया पहलवान ने तेरी बेइज्जती है या तो यार टीम तेरे बिना जीत की तो ओ घूम के इधर पछले पास टीम दौड़ चलिया गया विरोधी टीम पे। ने बोले उरा ना यो रे, बोले हाँ जी पहलवान साहब। ने बोले अरे तारे पर द्वादन या द्वादन या कैच कॉन्टेक्ट थी जी। और उन्हें एहसास होया को करी से क्या चामरा था वो छोरा, उसने उसकी शक्ल द्वादन आ रही नाले बलका मिला दी। और वो तो इस बात का भ्रम में आज ये देख भाई द्वादन ये तो अपना लाए है, कोई अपना से भी तेज। और जब उनको ये पता चला कि ये लड़का द्वादन मतलब है, और वो था भी नहीं उनका, नाम दर्ज दिया जी। और उन द्वादन वो छोरा एक बार भी नहीं चलन दिया, फिर तो गया उड़े गोई दिया ठाकी उड़ के घी के पीपे आ गए, या कोई ट्रेनिंग देने खातिर आ गया, कोई अड़द बिल्कुल खड़क जाटा नाला आ गया, कोई उड़ द्वादन बहू वाला आ गया, उड़ कोई द्वादन जो तो बताओ क्यों अंदर से हौसला हो गया कि यार ये गाम गुआंढ वाले कहेंगे किसी चाह रहे हो, वो छोरा के चोट भी मार दे द्वादन मतलब वो तो बिठा दिया, चौका बीच में बिठाना पड़ा जी। ये होता है एक एहसास, न्यू एहसास है कि ये तो वो गिलानी सी होगी चीज की है, लोग के कहेंगे के चल रहे कि वो चीज। और पहले नंबर लेने लग रहा था, नंबर लेने सारी टीम की रेल बना रखे जी, दब रहे थे दब रहे सारे रेड कैचर। चलो खेलों में बात चल रही है, तो हिसार जिले के बड़े देसी खिलाड़ी कौन से होते हैं? देसी पहलवान द्वादन मतलब यहाँ पहले तो पहलवानों का ही ले लो, और खेल तो ले अपने बाद में द्वादन मतलब बाद से 50 साल पहले तो के 70-80 साल पहले शुरू हो गए थे। तो उल्लेखनीय जो यहाँ देसी मल हुए, एक तो अपने द्वादन कापड़ों का भल्ले होता था, जिसका नाम मैंने उत्तर प्रदेश में गया तो वहाँ सुना। अच्छा हाँ, वहाँ उत्तर प्रदेश तक कुश्ती लड़के आया करता, बलेराम झीमर जी हाँ। अच्छा कश्यप कह लो आज। इसी ढंग से द्वादन मतलब पुट्ठी का दलीप जो डिफेंस का द्वादन बहुत तगड़ा पहलवान था। इसी ढंग से द्वादन मतलब एक पहलवान सुंदर पहलवान द्वादन केनाला से। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब उदय चंद्र तो आपको बता ही दिए थे, लाडवा के द्वादन मतलब अपने राम स्वरूप जो हमारे गुरु थे जी हाँ, वो अखाड़े के संचालक थे शुरू में जी। और हम जब उस व्यायामशाला में गए तो उससे पहले द्वादन वो एक्सपायर हो लिए थे, ठीक है ना। और फिर द्वादन मतलब आप चलो जो देसी हिसाब से यहाँ चले शेषाए वाले जी, पहलवान राम स्वरूप के समकालीन यहाँ द्वादन मतलब अपने लगाओ शेषाए से पहलवान होशियार सिंह बहुत तगड़े हुए जी हाँ। ये और हमारे टाइम में कई हुए चीज के वहाँ से चंदगी राम के अलावा। फिर चंदगी राम के ताऊ सदाराम पहलवान, सद्दा बोला जाता था उनको। फिर एक दूसरे पानम था कालिया पहलवान, काली रामन गोत का, वो भी बहुत तगड़े मल हुए हैं। इसी ढंग से खोखा गांव से अपने चंदन सिंह जी, और खोखा से कई हुए। उसके बाद में द्वादन पहलवान इंदर सिंह जी, उसके बाद में पहलवान फूल सिंह, उसके बाद में द्वादन मतलब एक क्या नाम है पहलवान भरत सिंह जी हाँ। उसके बाद में पहलवान नार सिंह, कितने गिनवाऊं में दाद नहीं है, तुम्हारा आगे ही बात है जी। हमारे से थोड़े से पहले हो लिए काफी नाम कमाए जी पहलवानों नाम पर। तो यहाँ द्वादन मतलब इधर तो शाम की तरफ होता था एक उद्यम हाँ राजपुता में अपने जी ठाकर। इसी ढंग से द्वादन उद्यम के अलावा एक धन्ना होता था मिरान गाँव से जी हाँ, और लाडवा गाँव से फिर द्वादन मतलब अपने 2-3 और पहलवान हो आगे चल के जी हाँ, एक याद आ जाएंगे। इसी ढंग से द्वादन कोई गांव ऐसा नहीं था जिसके अंदर द्वादन मतलब है अपने द्वादन अच्छे उल्लेखनीय मल ना हुए। अच्छा ये जो मल कुश्ती करते थे इसमें ज्यादातर जाट बिरादरी के युवा थे? ना सारे इसमें तो सारी बिरादरी के थे। अच्छा हाँ, आज भी सारी बिरादरी के पा जाएंगे आपने, ठीक है ना जी। बलेराम थे, ये कश्यप थे हाँ।
तो कोई बिरादरी का ये यादव था लाडू वाला। जी। हाँ, पहलवान जो राम स्वरूप का शिष्य था, जी। मेरा नाम याद आ जाएगा। फिर बाद में द्वादन भल्ला हुआ। जी। ये उल्लेखनीय द्वादन मल्ल हर एक बिरादरी में थे, समझे ना। फिर भिवानी भी इसी में पड़ता था। जी। भिवानी क्षेत्र में चले जाओ आप, सज्जन कुमार हो समझ पर गए जी। या इसी ढंग से द्वादन मतलब एक पहलवान होते थे अपने, क्या नाम है ये, सज्जन कुमार है। वो ओलंपिक तो नहीं कह सकते, एशिया लेवल के कह लो, या उल्लेखनीय मल्लवादन मतलब वहाँ पहलवान लीलाराम जी मंदोला के। हाँ, जो राष्ट्र कुल खेलों के द्वादन मतलब 100 किलो वजन के चैंपियन पहलवान थे, बिल्कुल सेना के। यानी ये पहलवान जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये ज्यादातर है सेना से ही द्वादन मतलब है, ज्यादातर है। अच्छा, उस ये पुराने समय में कुश्ती होती थी? हाँ, कुश्तियाँ। ये ओपन कबड्डी, हरियाणा कबड्डी, ये कब से शुरू हुई है? ये तो हमारी याद से तो पहले की बात है। अच्छा। ये तो परंपरागत है अपनी द्वादन मतलब, जब से द्वादन हुआ, मैं बता रहा था गुरु गोविंद सिंह वाली सर्कल कबड्डी उस टाइम की, सर्कल कबड्डी तो उस टाइम की थी। अच्छा। और ये जो नेशनल कबड्डी है ना, छोटी कबड्डी, जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, जी जी जी, तो ये सारे पकड़ने उसने। हाँ, तो लाइन टच करनी पड़े और चीजें, ये बाद में शुरू हुई है। जी जी, हाँ, सर्कल कबड्डी पुरानी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है जी। और वो कबड्डी तो अपनी द्वादन का देगी पुराने टाइम की। बिल्कुल। बड़े उल्लेख और पुराने खेल ये खो खो या और पुराने की क्या खेल ना ना, इसके अलावा द्वादन मतलब और ज्यादा तो वजन उठाना, रस्सा खींच। जी। हाँ, दो ही थे बस। हाँ, रस्सा खींच भी थी, या वजन उठाना द्वादन मेले ठेला में, या हाड़ उठाना और चीज करना जी। ये देसी टाइप के द्वादन, ये आइटम ज्यादा होती थी और तो विशेषकर मेले त्योहारों में और चीज पे होती थी। जिस तरह चंदगी राम ने नाम कमाया, हाँ हाँ हाँ, भाई के चंदगी बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, और भी इस तरह कोई बड़ा खिलाड़ी होया हिसार जिले में? हिसार जिले में हाँ, तो मैं ये बताने जा रहा था आपको, लीला मंदोलिया द्वादन, ये भी सेना के पहलवान थे। जानते थे उसमें? चंदगी का तो देखो हर आदमी जानता है, के चंदगी बन रहा है। तो थोड़ा लीला मंदोलिया के भी उड़ जाओगे 10 स्टेचू लागे पाओगे आपने। अच्छा। हाँ, लीला मंदोलिया द्वादन मतलब मैं बता रहा था, कॉमनवेल्थ गेम के द्वादन, पहले द्वादन इंडियन थे जो 100 किलो में वर्ल्ड चैंपियन, इसमें कह लो अपने राष्ट्र कुल खेल बोले जाते हैं हिंदी में। हाँ, अच्छा, चैंपियन थे। ठीक है, एक और मैं मेरे को बात ध्यान आ गई, पुराने वीडियो जो अपन डाल रखी है ना, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक तकिया कलाम हो रहा है ज्यादा ने, ये ज्यादा ने जो बोलो हो ना, कि बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि ताऊ जी थोड़ा कम बोलो, यू जोश में लकड़ जाए, यू थोड़ी सी और उम्र तो डलिया पाचा सारा सौदा कम हो जाएगा। बोल भी ऊंचा कौन रे, शायद ये सोचते हुए बड़े ऊंचे बोल, तो बोल तो अपना लगा दो, मिनक मिनक तो करया कौन कर। तो ये ज्यादा ने, ये तकिया कलाम हो गया। तकिया कलाम है ये कब से होया? जो था ने, और मन भी नहीं मेरा पटार, मैं भी छोड़ के राजेश हूँ। अच्छा। हाँ, ये दारू वाल दारू के छुट्टिया करे या दारू के ला ले के और तो चलो चलो, खेलों से अपना स्वतंत्रता संग्राम की बात चल रही थी। स्वतंत्रता संग्राम मारा था, तहसीलदार मारे थे, लड़ाके ऐसे अधिकारी और भी अंग्रेज द्वादन मतलब रिकॉर्ड में तो द्वादन मतलब देखा नहीं है कि कुल कितने मरे थे, बाकी सैकड़ों की तादाद में द्वादन मतलब हिसार में द्वादन ब्रिटिश अधिकारी मार दिए गए थे। अच्छा। हाँ, जो ब्रिटिश थे, चाहे वो सिविलियन थे और चाहे सर्विस में थे, ये तो बड़े अधिकारी थे, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा उल्लेख के साथ आता है। तो हाँसी में भी और लाल सड़क पे द्वादन मतलब लाल के ऊपर कराई थी उन्होंने दोबारा, कि वो मारे थे तभी तो कराया था उसको प्रति स्वरूप। जी जी, इसी ढंग से द्वादन हिसार में काफी द्वादन नुकसान हुआ। और यहाँ कई क्रांतिकारी गांव द्वादन मतलब उल्लेखनीय है उस टाइम के, जिस तरह रोनात गांव है प्रमुख तौर से। हाँ, ये हमारा गुआंड है। बिल्कुल। उसके साथ में पुट्ठी मंगल खान ने भी हिस्सा लिया था। उसके साथ में द्वादन जमालपुर हाजमपुर यही के गांव ही है जी। इधर फिर द्वादन मंगाली गाँव है और खरड़ द्वादन ललीपुर, ये जो गांव थे यहाँ, आप रानिया तक सरसे तक चले जाओ जी, वहां भी द्वादन अंग्रेज बजा बजा के काट उड़े। हाँ, ये उस टाइम द्वादन मतलब है काफी बहादुर लोग थे। हाँ, बहादुर लोग थे। लेकिन रोनात में तो बड़ा लोगों को पीसा गया था। हाँ, बिल्कुल, उत्पीड़न क्या, नीलाम कर दिया था गाँव, कई गांव नीलाम कर दिए थे जी। हाँ, इस तरह द्वादन हरियाणा में लगा लो या अपने दिल्ली के आसपास लगा लो। और अब कल्चर के हिसाब से कहोगे तो मुंशी राम जांडली वाले जी लोग कवि हुए यहाँ, चंदगी राम बघानिया जो जमुआ मीर की प्रणाली के यहाँ सांगी हुए मशहूर जी, वो मेरा गुआंढी है बघाना, यहाँ से वो हुए जी। उधर से व्यास अपने द्वादन नालंद से जी, हाँ, रामकृष्ण व्यास, और उनका परिवार, उनका भाई भी द्वादन मतलब प्रचार करता है, उनका लड़का भी शायद आसंग करता होगा जी। इस कला में भी ये द्वादन आगे थे। और फिर इसी ढंग से द्वादन मतलब आपको बताऊं
एक इस क्षेत्र में जिस तरह पंडित मांगेराम आते थे ना रोहतक की तरफ से यहाँ प्रचार करने, अपने जितने स्कूल बने हैं पंडित मांगेराम को ही बुलाते थे प्रचार के तौर पर। ओके। उससे पहले जम्मू अमीर है, ये जम्मू अमीर की प्रणाली का एक द्वादन मतलब पाकिस्तान चला गया वो बाद में, उसका नाम था बंदा मीर, वो भी यहाँ मशहूर हो लिया हमारे एरिया में तो जी। हाँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में आके प्रचार ज्यादा कराया करता जी जी। था वो हमारे बॉर्डर से प्रॉपर महम से जी। जम्मू अमीर, वो बाद में पाकिस्तान चला गया, वहाँ भी उसने सांग परंपरा को जिंदा रखे हैं। हाँ, आज भी वहाँ सांग होते हैं अपने, जो अपने यहाँ से गए थे सांग अब आज के समय भी वो सांग देखा हाँ, ना, आज के समय में झज्जर रोहतक भिवानी दिल्ली उस बेल्ट में ज्यादा है, अपने इधर कम हो गए सांग अब। अपनी तरफ कम हो गए, द्वादा ने इसका रहा होगा, ले रुझान की बात होती है। कई जगह फिर ये बाद में कंपटीशन आ गए थे जी। कई जगह फिर ये कैसेट वैसेट आ गई और चीज। आज रेडियो कोई सुनता नहीं, रेडियो सिंगर को तो यहाँ एक आधा घंटा हम रेडियो दौर पहले जाके बैठ जाते जी कि आज बजते से रागनी आऊंगे। फिर ये रोहतक वाला जो बनया द्वादन आकाशवाणी रोहतक, उसके उस पर भी आने लग गई। पहले दिल्ली से आती थी 6:20 पे जी। हाँ, 6:20 को शाम को आती थी, तो वहाँ द्वादन बैठे रहा करते रेडियो दौर घड़ी मिलानी है जी। आग भाई पानी पुनी का ओसरा है, आपने घड़ी मिला लिया हुआ, राग नहीं सुनिया हुआ है। ठीक है। हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 प्लस होगी। 70 प्लस हो गया। आज़ादी से पहले का मैं दिल्ली का उस टाइम आज़ाद हुए देश ने 25 साल हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उड़ाले भी जो जिंदा थे ना, और उनकी बात वो बता देते, उर्ले द्वादन आपने थे यार बैठे थे, हमने ओके बहुत बड़े। अच्छा, सेना में भी कोई बड़े अधिकारी इस इलाके से गए हैं, आर्मी में बड़े? इस इलाके से द्वादन मतलब है, कोई भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पहले तो आप ले लो INA को, जो नेताजी सुभाष चंद्र वाली बोली जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया था नेतृत्व करने के लिए द्वादन INA, तो उन्होंने पहले खड़ी कर ली थी वहाँ। अब पूछोगे किसने करी थी? वहाँ करी थी ये सेना द्वादन मतलब है, ये कैदी होते थे वहाँ सिंगापुर वाली में। और मेरे 2 दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनके आज भी फोटो आपने तहसील में जिले में चंडीगढ़ तक द्वादन आपको लगे मिलेंगे। वो 7 साल के काट के आए थे सिंगापुर की जेल से, जेल काट के, ठीक है ना। बाद में द्वादन मतलब वो सेना से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चला अपना जी, और वहाँ से द्वादन मतलब लाल किले में चला बंद अदालत करके जी। INA ग्राउंड अब भी है दिल्ली में। तो वहाँ से वो द्वादन मतलब 8,500 सैनिक थे उसमें जी, जो कैदी थे सिंगापुर की जेल में। वो भर्ती तो ब्रिटिश से होके गए थे जी। और ये त्रिगुट होते थे, मतलब 3 देश, इटली, जापान और ये क्या नाम अपना जर्मनी। ये एक तरफ थे 3 देश तो त्रिगुट जी, और उधर से द्वादन सारा संसार एक तरफ से था, वो सारा संसार की तरफ से लड़न गए थे, ठीक है ना जी। तो वहाँ वो कैद कर लिए जापान ने, सिंगापुर की जेल में 8,500 कैदी एक कैंप में ही रोक रखे थे जी। और उनके तन के ऊपर बड़ी दुर्भाग्य की बात सुनोगे आप, द्वादन एक धागा नहीं था। अच्छा। हाँ, और बाल सेव बनाने का तो काम में क्यों होता चीज सख्त पैर में द्वादन मतलब वहाँ चावल की काली किनकी द्वादन, जिस तरह पक्षियां कागज दाने फेंक के आगे 2 मुट्ठी, इस ढंग से उनका आगे द्वादन मतलब वो फेंका जाता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां नहीं पहुंचते, या पहले ये INA वाले द्वादन मतलब राजा महेंद्र प्रताप, जो मुरसान स्टेट है द्वादन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जी, जिन्होंने द्वादन बहुत पुराने टाइम में 1800 कुछ में द्वादन मतलब स्कूल बनाया था, प्रेम महाविद्यालय मथुरा के अंदर जी, जिन्होंने द्वादन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए भी फ्री जमीन दी थी। वो मुरसान स्टेट के राजा होते थे जी। उनको देश निकाला दे रखा था अंग्रेजों ने। और इधर से 1906 में जो किसान यूनियन पहली बनी थी पंजाब में, किसान यूनियन 1906 में, उसके अध्यक्ष होते थे सरदार अजीत सिंह जी पंजाब में। तो वो इसके चाचा थे सागी द्वादन मतलब भगत सिंह के। और तीसरे फिर द्वादन रास बिहारी बोस, वो सगे चाचा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे जी। और एक होते थे कैप्टन द्वादन मतलब मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह, और एक होते थे मोहम्मद द्वादन मतलब एक होते थे सहगल, लेडीज सहगल द्वादन, जो महिला सेना की द्वादन वो बनाई थी जी, कह लो कमांडर। ये सारे द्वादन मतलब वहाँ द्वादन मतलब ये लोगों की इनकी प्रेरणा से ये बनी थी जी।
इंडियन नेशनल आर्मी पूरा नाम था इसका, जी। INA। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो तलाश तब करी थी उन्होंने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ गए जी। और उधर जो आदन मतलब पार्टी अपनी बना ली थी फॉरवर्ड ब्लॉक। इस नाम की पार्टी आज भी बंगाल में छोटी क्षेत्रीय पार्टी चल रही है। उनका नेतृत्व करने के लिए कि कोई सुलझा हुआ आदमी होना चाहिए। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बढ़िया पड़ा पुलिया और कौन पावे। बिल्कुल। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे पूरी कांग्रेस के उस टाइम जो स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। वो गुप्त वेश में वहां पहुंच गए। महात्मा गांधी को रहा था। हाँ जी। तो वो मतलब नेताजी हमारे थे उस टाइम कलकत्ता में, वो वहां पहुंच गए जी। कहाँ बुला लिए कि भाई वहां आओ दादन इंग्लैंड में नेतृत्व करो इसका कि इनकी जान बच जाएगी। ना दिन का तो वो गोली मारने वाले थे जी। अगर फरीम क्यों राशन खुआओ इनने कैद करे रखे थे, उनने उनकी जान बचानी थी मेरा दर की जी। तो नेताजी को तो नेतृत्व के लिए बुलाया था कि बनी बनाई पाई थी इसने INA वहाँ। ये यहाँ से गए काबुल हवाई अड्डे पे जी। और काबुल गुप्त वेश में निकले थे, कलकत्ता होम अरेस्ट होते थे अपनी कोठी पे ही। और वहाँ से काबुल से जहाज पकड़ के द्वादन मतलब ये गए फिर द्वादन मतलब हिटलर के पास जी। और जर्मनी हिटलर से मीटिंग करी जी। फिर द्वादन मतलब एक होते थे अपने द्वादन मतलब ये क्या नाम है नकीतो जी। मुसोलिनी, वो इटली के तानाशाह थे जी। उससे मीटिंग करी। और फिर जो सम्राट हिरोहितो जी। जापान के राजा होते थे उन्होंने जनरल तोजो के पास भेज दिया जी। वो उस टाइम CPS थे जिस तरह अपने द्वादन पीछे से ये एक्सपायर हुए ना ये इसमें जहाज का एक्सीडेंट में CPS जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष था जी। जी। इस ढंग से CPS होते थे वहाँ द्वादन जनरल तोजो जी। सारा लड़ाई का संचालन और देखभाल द्वादन इमरजेंसी टाइम में वो कर रहे थे। उन तीनों से जाके मीटिंग करी जी। और फिर उनकी इजाजत से द्वादन मतलब नीली तो वर्दी और पीली डोरी मारे भी दरी पा जाएगी वो वर्दी घरा वहाँ गांव में सूत बैठ जा दो जी। और फिर द्वादन मतलब इस फौज को द्वादन मतलब वहाँ से INA को कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे जी। नेताजी ने उनकी जान भी बचाई और यह आश्वासन दिया कि हम आपकी तरफ से देश को आज़ाद करवाएंगे जी। तो आप हमारी सहायता करो और हम आपकी करेंगे। और वो लड़ते लड़ते द्वादन अपना वर्तमान में द्वादन वो बर्मा आए जो अलग देश बन गया जी। वो ब्रिटिश के नीचे होता था और फिर वो आ गया आसाम तक भी जी। अपने ही गद्दारों द्वादन भंडाफोड़ कर दिया जिनके पास राशन अन्वेषण कुछ नहीं रह रहा और थोड़े से सैनिक ना तो एरिया खाली होता चाल था आगे काई सी पाटती चाल थी चादर से पाटती चाल थी आगे जी। ये फिर द्वादन घेरे बंदी करके पकड़ लिए गए। और बाद में बताते हैं नेताजी का तो भाई हवाई एक्सीडेंट में द्वादन मृत्यु हो गई और चीज वो संदेहास्पद ही रही ये बात द्वादन किसी का जची नहीं कई पे और मरदादर आगे तो हम जिक्र कर दिया था थप्पड़ देगी बाजे यार दे जन्यों कह दे नेताजी मर लिए। कई फोटो जारी हुई कि जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार उनके साथ साथ चल रहे थे ये अपन थाली में धर के कोई द्वादन थोड़ी मिली थी आजादी द्वादन इसके लिए तो बहुत संघर्ष करने पड़े जी। हाँ मैं बता रहा था इस एरिया में द्वादन मतलब एक विशेष घटना ये हुई जो मेमवाड़ा बाग है जो जेम्स किन्नर द्वादन हुए यहाँ के जो कैलो जागीरदार आसी के जार थॉमस के बाद में और दौलतराव सिंधिया से लड़के द्वादन लड़ाई जीत के जार थॉमस को हरा के ये एरिया उन्होंने बांट लिया था पेशवाओं ने उन्होंने जी। तो यहाँ मेमवाड़ा बाग में द्वादन पलटन खड़ी करी एक आसी जो मेमवाड़ा बाग था इनके जो रेजिडेंस था 40-45 किलो में आज भी द्वादन वो एरिया ही तो ये खुर्द बुर्द कर दिया इनने राजनीति के हिसाब से द्वादन वर्तमान विधायक कर ये मिल मिला के नरवा प्लाट कटने लग रहे तो ये ऐतिहासिक द्वादन मतलब उनका आवास स्थान था ये यहाँ पलटन खड़ी हुई थी जो आज भी भारतीय सेना में कार्यरत है। उसका नाम है समझो स्किनर हॉर्स हाँ ये स्किनर स्टेट बोलते थे इनको। तो स्किनर हॉर्स के नाम से आज भी द्वादन मतलब एक घुड़सवार सेना जो इसी बाग में मेमवाड़ा बाग में खड़ी करी थी पलटनिया जी। हाँ जिसमें 500-600 नौजवान अपने एरिया के भी भर्ती करे थे। यहाँ ये भी इतिहास रहा है इसका। नेताजी सुभाष चंद्र फिर यहाँ की लाल सड़क हाँ सिगी लाल सड़क हाँ बड़ी मशहूर हुई 1857 का गदर के टाइम में फिर द्वादन जब 1858 में वो दोबारा सत्ता में आए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं हिंदुस्तान की जितनी स्टेट थी जितने राजे महाराजे थे किसी ने भी पब्लिक का साथ नहीं दिया था। बहादुर शाह जफर का कह लो ये आज़ादी का आंदोलन की पहली लड़ाई थी
सशस्त्र लड़ाई जी। इसमें किसी राजा महाराजा ने कोई चीज ने पूरा द्वादन किसी ने हिस्सा नहीं लिया। ये तो आम जनता ने लड़ी थी। यदि राजे साथ देते तो शायद उसमें देश तो कमाल की बात है, राजों ने तो फिर द्वादन हमारी ये क्रांति दबाने खातिर द्वादन मतलब दोबारा ब्रिटिश का साथ दिया 1858 में जी। हाँ, इस विद्रोह को दबाने के लिए द्वादन यहाँ बीकानेर तक की पलटन आ गई थी। लोहारू का नवाब आ गया था जी। और आगे गुवाना तक भी गए वो। ये इस बड़ा हिस्सा ले रहे थे जी। ठीक है ना। क्या स्वार्थ है इन लोगों का? इन लोगों का तो कमाल की बात है, ये स्वार्थ के ये कहीं से काबिल थे ही नहीं किसी चीज के, ना सत्ता काबिल थे ना और चीज। ये तो शोषक थे, जिस तरह जोंक हो जाती है ना अपना खून चूस के द्वादन मोटी हो जाए जी, उस ढंग से पब्लिक का शोषक थे ये तो। कई अनपढ़ गंवार कई द्वादन सारा रह गया है बैल और चीज। बिल्कुल। अब सुनोगे एक एक राजा का बोला 300 रानी थी, क्या गृहस्थी थी वो, क्या मतलब था ये चीज? अयास थे सारे, अयास थे। फिर अंग्रेजों ने अपने कर्जबान बना लिए, साले काने हो गए। बिल्कुल। उन्होंने कई ढंग से हमारे को द्वादन मतलब है यहाँ इनको काबू करने के लिए और आके ये नारी निठाओ द्वादन मतलब कई ढंग से काने कर रखे थे जी। हाँ बिल्कुल सारी तो फिर द्वादन मतलब यहाँ क्या हुआ कि शहर में बगावत हुई। फिर जो गांव की बगावत पूछ रहे थे सार जिले की रानियां तक हुई, ये द्वादन सरसा तक हुई। तो ये बगावत यहाँ द्वादन मतलब है जब शहर में हुई थी जी, तो यहाँ का अपना देशी राज बना लिया था अपन सारे। चाहे आप रोहतक चले जाओ चाहे और कहीं चले जाओ रियासतों छोड़ के वहाँ सारे अपने द्वादन एडमिनिस्ट्रेटर कहो प्रशासक कहो अपने अपन चाहे राजा मान्या उसको चाहे अपना नवाब मान्या अपने बना लिया था अपना देशी राज जो 6 महीने 7 महीने कायम रहा जी। बाद में द्वादन ब्रिटिश की मदद से वहां से द्वादन मतलब हिंदुस्तान को दोबारा दबाया गया है। बिल्कुल। और आपके लिए उल्लेखनीय बात यह है कि ये सारा एक कंपनी का काम था ये। जिस तरह रिलायंस आज एक कंपनी है या धीरू भाई अंबानी और अडानी ये द्वादन मतलब एक कंपनी है। इस ढंग से एक कंपनी के ही ये सारी उनकी फौज ताज और चीजरे अफसर और सारा सौदा वहीं से तय हो गया आता था कंपनी से ही जी। आप 1858 में आए ब्रिटिश का राज के नीचे तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले। हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी का था सारा फंक्शन। फिर 1858 में ब्रिटिश ने मदद करी इस शर्त पर करी कि इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम विक्टोरिया जिनका नाम का सिक्का चलता है जी। और जॉर्ज पंचम उन्हीं के लड़के हुए हैं जो 1911 में राजधानी बनाई गई दिल्ली को। ये यहाँ द्वादन इस शर्त के साथ द्वादन मतलब आए कंपनी को कि भाई अब इंग्लैंड की रानी को महारानी को अपने द्वादन मतलब है सम्राज्ञी घोषित करो ठीक है ना। उनके हिसाब से राजपाट चलेगा और हम चलाएंगे जी। तो 1858 में आए यहाँ पे ब्रिटिश के नीचे दो जी। आप नहीं मान रहे होगे कि भाई द्वादन आम जनता ये मान रही होगी कि आप शुरू में अंग्रेजों के गुलाम थे, सिर्फ एक कंपनी के गुलाम थे जी। जिस तरह कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है या कोई अन्य द्वादन मतलब तेल कंपनी है, कोई और चीज जी। इस ढंग से ये हालत थी अपनी। कंपनी ने भी गजब का काम कर रखा था। कंपनी ने द्वादन मतलब उस उन्होंने आके हाँ बंदोबस्त कर रखा था उन्होंने अपना हाँ। तो उस कंपनी के गुलाम थे आप जी। तो फिर जब विद्रोह को आप जिक्र कर रहे थे दबाने का काम करे तो हासिल सबसे बड़ी घटना ये हुई कि यहाँ पहले द्वादन यहाँ के मिर्जा बड़े द्वादन थोड़े प्रभावशाली थे जी। हाँ जमीन पट्टी भी उनके पास अच्छी होती थी जी। और वो द्वादन मतलब मिर्जा बुखार बेग होते थे उस वो आसी का एडमिनिस्ट्रेटर हो गया जी। यानी कह लो इस जिले का राजा या नवाब कह लें आप अपना ले अपना इस ढंग से जी। और एक लाला हुकमचंद जैन होते थे वो उनके वित्त मंत्री बन गए आसी के हमारी सरकार के देशी सरकार के। और एक उन्हीं का द्वादन मुनि में होता था लाला फकीर चंद जैन, वो भी जैनी थे क्योंकि इसमें द्वादन मिर्जा मुसलमान और जैनी बनिए ज्यादा ही शहर में रहे जी। इससे पहले राजपूत थे फिर बीच में मोमडन आ गए थे। तो उसने द्वादन मतलब क्या काम किया कि देशी सरकार बन गई, विद्रोह कर दिया था। तो ये इसी ढंग से जिन्होंने विद्रोह किया था जिस तरह मैं मेगाजा चौक है वहां भी झंडा फहराया जाता है, वहां 13 नंबरदार फांसी तोड़े थे। आसी के अंदर द्वादन सैकड़ों की तादाद में रोडों को बिछा के लोगों गिरडियां तले मसल दिया था जो आज का रोड रोलर को जी। लाल हो गई थी खून से या सड़क पूरी तरह द्वादन, इसलिए इसका नाम आज भी लाल सड़क है जी। आप किसी एरिया में देहात में जाके पूछो कर जा लाल सड़क पे आपको बता देंगे जी। और फिर द्वादन मतलब वो जो यहाँ के वो ये किसने कुचले थे सर? ये इसने ब्रिटिश ने हाँ जो आज सरकार है अपनी द्वादन इंग्लैंड की कह लो जी। उस सरकार ने जो महारानी विक्टोरिया की सरकार आई थी जी। और फिर द्वादन उसको मिर्जा बुखार बेग को
लाला हुकमचंद जैन को, जो यहाँ के प्रशासक थे जी, और उधर से लाला फकीरचंद को, 3 व्यक्तियों को एक डड्डल पार्क है यहाँ, वो डड्डल पार्क के अंदर सरेआम पब्लिकली जो आदन फांसी तोड़ा था तीनों को। उस लाला जी के नाम का, आज भी हुकमचंद जैन का नाम का तो एक पार्क भी बना रखे है आपने जी शहर में। हाँ, सीमोन की याद के लिए आज भी एक पार्क स्थित है, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया था। हाँ, बना लिया था इसलिए जी। हाँ, बगावत में हिस्सा लिया था इसलिए। क्या क्या नहीं करे इस एरियन द्वादन हुई, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दे रखी, गांव के गांव नीलाम हो गए थे जी। हमारे रुणात से द्वादन है, 1 बीघा जमीन नहीं छोड़ी, 20,656 बीघे 19 बिस्वे जमीन थी उनके पास, पूरा गांव नीलाम कर दिया था जी, 8,100 रुपए में कि भाई इतना पैसा द्वादन हमें चाहिए, द्वादन मतलब है वो नीलाम करके द्वादन आस पड़ोस से गाँव खरीदा वो, ठीक है जी। और वहाँ के जो व्यक्ति थे द्वादन जो भी ठहर गए, गांव उड़ान का वो कर दिए थे ऑर्डर के, गोले बसाओ इसके ऊपर, गांव में कोई नहीं बचा। हाँ, वो तो तोपची द्वादन मुसलमान था, एक द्वादन वहाँ उस गांव मुसलमानों की आबादी भी थी और कुछ अपने इलाके वालों का रिश्तेदार था, वो आजमपुर वालों का था, जमालपुर वालों का जी। उसने गोले इधर उधर फेंक दिए, को जोड़ के में मार दिया या कितने जोड़ के पाले में मार दिया जी, या और इधर उधर गोले मार दिए, समझे ना जी। हाँ, ऐसी ऐसी कुर्बानी दी है यहाँ तो, इसी ढंग से बंगाली के अंदर कुठाराघात करे, गांव के गांव नीलाम करे इन्होंने। और जिन लोगों ने द्वादन उनका सहयोग दिया था, साथ दिया था ब्रिटिश का, उनको पुरस्कृत करे, किसी को नकद इनाम दिया, किसी को मुर्बे दिए। आप जाके देखो हरियाणा स्तर पर, पंजाब स्तर पर गांव के गांव भी दिए जी। हाँ, ये काम करे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, साथ दिया जिन्होंने। तो रुणात में बुरा गोत के लोग थे वो। हाँ, बुरा गोत का मूल तौर से गांव था, शायद द्वादन उस गांव के अंदर उस जमाने में कसमा गोत के भी कुछ घर थे, एक ना थे या बाद में आए, मैं कह नहीं सकता। अभी पीछे भी वो काफी आंदोलन चला था रुणात गांव में, ये आंदोलन तो शुरू का ही चलता आ रहा है जी। हाँ, ये एक पंडित बरलाल होते थे पहले द्वादन मतलब, फिर एक भलेराम बुरा होते थे, एक्स सर्विसमैन जी। हाँ, फौज से रिटायर, और फिर अब भी द्वादन है एक लड़का था महेंद्र है द्वादन मतलब, वो भी करते रहे, इसका उल्लेख होता रहता है कई बार जी। हमारे जैसे भी उठा दें जगह। और पूछो क्या मांग रहे हैं ये लोग रुणात वाले? रुणात वाले अपना पुराना रुतबा, अपनी पुरानी जायदाद, पुरानी कुर्बानी के लिए कोई विशेष दर्जा दो इसको, कोई नौकरी दी जाए आज के टाइम में जी। यह हिसार में एक बार स्कीम करी थी द्वादन, हिसार के भीड़ में लाखों बीघे जमीन पड़ी, आज भी द्वादन मुर्बे भी दिए जा सकते थे जी, नहीं दिए। तो ये वही लोग हैं जो यहाँ से विस्थापित हुए थे, वही आगे बस रहे रुणात में? हाँ, वही बस रहे हैं। वो जमीन हमारे पास आ गई थी, वो हमारे जो गाँव है ना मलिक के, इन्होंने ले लिए थे चारों गाँव ने मिलके, हमारे गाँव ने जी। हाँ, वो जमीन द्वादन, वो जमीन तो अपने द्वादन मतलब जैसे तैसे 75% तो उन्हीं लोगों के पास चली गई। अच्छा। और कोई आगे बचता तो आज तक द्वादन मतलब ये फिर मुजारे रहने थे, समझे ना? बिल्कुल। हमारे पास जमीन जायदाद और भी ठीक थी जी। और फिर जितनी दूर आके खेती करना और चीज करना, तो उन्हीं भाइयों को द्वादन ज्यादातर 75% जमीन, 70% उन्हीं के पास आज भी। तो खेती ये पूरा इलाका सिंचाई, आधा इलाका में तो पानी नहीं था, आधा इलाका तो सिंचित रहा है। नहीं, उस जमाने में हाँ। ये नहर बाद में आई है, सारा गैर सिंचित था ये गाँव। अच्छा हाँ, नहीं पूरा हिसार जिला बात करा, हिसार जिला यदि आप बात करोगे तो जो वहाँ से तहसील है ना प्रमुखता से, ये तो द्वादन सिंचित में आ जाती थी। ठीक है हाँ, लेकिन आदमपुर वाला उरली तरफ का, और ये तो भाखड़ा पा आया सारा जी, वहाँ सिंचाई भाखड़ा से हुई, फिर बाद में हुई है ना हाँ जी। या फिर कई बार रो चढ़ जाती थी, घग्गर में जाके गिरता था पानी, जैसे करनाल का बीड़ भरिया फिर सफेदों के बीड़ में, या अपने द्वादनासंद के बीड़ में आ जाता था जी, वहां से फिर जींद के बीड़ में आ जाता था। भाव इस तरफ है इसका कुदरती तौर पर, जैसे नहर निकल रही है ये, फिर जींद का विशाल बीड़ पड़ा था जी, वो बीड़ भर के फिर हंसी का विशाल बीड़ पड़ा था जी। ये बीड़ पानी रोकने के लिए होते थे उस टाइम, ये खाली जमीन कहो, यही तो जब सिकंदर को अलाट हुई थी, जो हंसी के बाहर का बीड़ था ये पूरा बीड़, आगे फिर हिसार का बीड़ में चला जाता था हंसी का बीड़ भर के, फिर ये पानी का भाव पश्चिम की तरफ द्वादन फतेहबाद की चिल्ली झील भर जाती थी जाके, फिर इसका भाव द्वादन मतलब वहां पहुंच जाता था सरसा, जहाँ से घग्गर निकल रही है, घग्गर में जाके ये नाले गिर जाते थे। इसी ढंग से अपने उत्तरी हरियाणा के जो नाले है ना, चाहे टांगड़ी हो, चाहे मारकंडा हो, चाहे घग्गर हो, ये छोटे बड़े नाले सारे घग्गर में पड़ जाते हैं, वहां से पानी इकट्ठा होकर पाकिस्तान निकल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई लिखाई पे थोड़े बात करा, जो जहाँ नवाब थे, रियासतें थी, वो इलाके तो पढ़ाई में पीछे रहे, तो क्या ये जो हिसार जिला था ये तो वो पढ़ने ही नहीं देते थे। आर्य समाजियों ने जो प्रचार कराया एजुकेशन का और चीज का, उनके ढोल फोड़ देते, उनके सिर फोड़ देते और कूट के घरा गालिया करते उनने। रियासतों का तो ये व्यवहार था, एक मनसाराम होते थे प्रचारी जी। ये तो हमारा आगे की बात है, इधर लोहारू
का नवाब में वहाँ प्रचार करने चले जाते ना वो, तो उनको तो एक बार तो इतना पीटा था कि वो मरिया मर्दा मर्दा बचा जी। ये तो आज़ादी से पहले तक की बात थी। तो ये जो इशार ये बाकी अपना जो ब्रिटिश भारत था ना, हाँ उसमें थोड़ी सी बात का फर्क था। हाँ यहाँ फिर उर्दू टाइप के दादन मदरसे खुल गए थे। ओके हाँ, उस टाइम बादशाही के वो सुल्तान जितने हुए दादन 31-32 सुल्तान यहाँ हो लिए, 4-5 खानदानों के। जी तो उस जमाने में दादन मतलब सल्तनत के टाइम में सल्तनत का जमाना बोला जाता है, ये फिर बाद में बादशाही का बोला जाता है। जी फिर जब ब्रिटिश भारत बना नहीं है सौदा, तो उस टाइम उर्दू के मदरसे खुलने शुरू हो गए जी। थे। उससे पहले तो कदे फारसी पढ़ाई हुआ करती। स्कूल कब से क्या खुले यहाँ? स्कूल दादन मतलब मदरसा ही बोले थे स्कूल को भी। अच्छा हाँ, उस टाइम भी उर्दू की ज्यादा पढ़ाई थी। जी तो अपने परस चौपाड़ हुआ करती अपने दादन रिवाज के मुताबिक। देश वाली बेल्ट में परस बहुत पुराने मिलेंगे आपको, जी जो भाईचारे की कोई बात बतलानी होती या बूढ़े जहाँ बैठ के अपने दादन आराम कर लेते जी या बरात डांटते और चीजें, ये सौदा दादन उसको चौपाल बोला जाता, परस बोला जाए। जी। अंग्रेजों ने भी तो स्कूल खोले होंगे कुछ? अंग्रेजों ने फिर दादन स्कूल बहुत ही कम, अच्छा ना तो ब्रिटिश वाले चाहते थे, नवाब पवाब तो चाहे चावे नहीं थे। हाँ जी तो इन्होंने जो खोले हैं ना ज्यादातर आर्य समाज की प्रेरणा से ही हमारे यहाँ स्कूल खुले। जी। इशार में पहला स्कूल कब खुला था? मदरसे हिसार में दादन मतलब स्कूल खुले है, CAV स्कूल पुराना है, CAV लाला चंदू लाल के नाम पे। ओके हाँ, इससे पहले तो मदरसा टाइप ही होता था सारा सौदा। जी वो खुले है दादन मतलब सन 1916 के आसपास की बात है। और रोहतक में जाट हाई स्कूल खुल लिया था 1913 में। जी हिसार वाला जाट हाई स्कूल खुले है 1926 में। फिर और प्राइवेट स्कूल होते थे, हरजीराम स्कूल होता था एक, जी या इसी ढंग से फिर दादन ये गवर्नमेंट स्कूल जो खुले हैं ना, ये तो अपनी याद से थोड़े दिन पहला खुले हैं। जिस तरह हमारे यहाँ दादन अपने एरिया के पूछोगे जी तो हमारा गिराए में स्कूल बनाया था 1948 के आसपास। और फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल लाडवा, जी ये भी दादन मतलब उसके बाद में खुला 2-3 साल बाद। फिर यहाँ डंडेरी गांव में दादन मेरी तहसील के बताऊं 2 साल बाद में फिर दादन डंडेरी खुल गया जी लाडवा से। और फिर दादन मतलब हमारे ये और स्कूल तो फिर खुलते ही गए। जी ये इस टाइम के आसपास की बात है, आज़ादी के बाद की। आज़ादी से पहले तो हाई स्कूल बहुत ही दादन मतलब कहीं शहर में नाम मात्र के हों, या कई जो जागरूक से गांव थे वो अपने चंदे से अपने प्रयास से दादन शुरू कर लेते थे। ये आर्य समाज की प्रेरणा से हुए सारे। आर्य समाज का प्रभाव ठीक था। हाँ, प्रभाव ठीक था यहाँ जी। और अपना एजुकेशन अब तो लाहौर होता था उस टाइम में, गुलामी के टाइम में अपनी राजधानी। तो ये कॉलेज सारे फिर लाहौर पढ़ने जाते थे? हाँ, ये सारे दादन लाहौर में उस टाइम दादन एजुकेशन अब था। ठीक, क्योंकि पुराने टाइम का बना हुआ शहर था, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी भी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल समझे ना। तो फिर DAV जो संस्था है ये सारी आर्य समाज से पाऊंगे भारत में, जहाँ भी देखोगे आप जी, वहाँ DAV कॉलेज थे या और दूसरे कॉलेज भी थे कई। जी हाँ, चलो ये तो बहुत अच्छी बातचीत होगी। एक नई वीडियो बनाएंगे जो पिछले 60-70 साल में इस इलाके से जो बड़े राजनेता हुए हैं, चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, ये पुराना हिसार जिले के हुए हैं। अभी वो देवीलाल को हम सिरसा कहे, बंसीलाल को भिवानिया कहे, भजनलाल को हम हिसार का कहे, जिंदल को हिसार का कहे, था तो ये पुराना हिसार ये की था। हिसार का ही वही तो बता रहे हमें। हाँ, तो इस आपको संयुक्त तौर से दादन बता रहे हैं इनको, क्योंकि इसमें दादन रियासत तो हमारे यहाँ थोड़े ही थे। एक तो रानियाम थी छोटी रियासत, हाँ, इधर फिर लुवारू भी बाद में आया, ये भी रियासत थी। तो एक नई वीडियो बनाएंगे उसमें इन वर्तमान के जो नेता हुए हैं इनके ऊपर बात करेंगे। और आप उस वीडियो को भी सुनना, चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश जिंदल, इन सब नेताओं के बारे में। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, कमेंट्स करना और सोई साहब को बधाई देना, इतनी अच्छी जानकारी आपके सामने परोसिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार भाई, आपको भी आपके दर्शकों को। थैंक यू, नमस्ते।